जब तुम लौट कर नहीं आए, रात के 12 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थीं। सड़क के किनारे लगी पीली बत्तियां खाली रास्तों पर अपनी उदास रोशनी बिखेर रही थीं। खिड़की के पास बैठी सना लगातार उसी रास्ते को देख रही थी जिस रास्ते से कभी आरिज उसके घर आया करता था। आज उस रास्ते पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो पर्दे को बार बार हिला रही थी। सना के हाथ में एक पुराना खत था। खत के किनारे मुड़ चुके थे और कागज पर समय की हल्की पीली छाप दिखाई देती थी। वो खत उसने पिछले 4 सालों से संभाल कर रखा था। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां थी। मैं जल्दी लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। सना ने उस दिन विश्वास किया था। उसे क्या पता था कि इंतजार कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी बन जाता है। 4 साल पहले आरिज शहर छोड़कर गया था। उसके पिता का कारोबार अचानक बंद हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। उसने सना से वादा किया था कि वो कुछ समय के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं। जाने से एक दिन पहले दोनों पुराने पुल के पास मिले थे। सर्द हवा चल रही थी, नदी का पानी चुपचाप बह रहा था। सना ने पूछा था कितने दिन लगेंगे। आरिज ने मुस्कुरा कर कहा था कुछ महीने। पक्का? बिल्कुल पक्का। और अगर तुमने मुझे भूल गए तो? आरिज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें भूलना मेरे लिए खुद को भूलने जैसा होगा। सना ने उस दिन उसकी बात पर भरोसा किया था। अगले दिन आरिज चला गया। शुरुआत में दोनों की रोज बात होती थी। सुबह का संदेश, रात की लंबी बातचीत, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर धीरे धीरे फोन कम होने लगे। एक दिन आरिज का फोन बंद मिला। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। सना ने उसके दोस्तों से पूछा। किसी को कुछ पता नहीं था। हफ्ते महीनों में बदल गए। सना हर शाम उसी पुराने पुल के पास जाती जहां दोनों आखिरी बार मिले थे। लोग उसे देखते और शायद सोचते कि वो किसी का इंतजार कर रही है। वे सही सोचते थे। वो इंतजार कर रही थी सिर्फ एक इंसान का। 4 साल बीत गए। सना के घर वालों ने कई बार उससे शादी की बात की। उसने हर बार मना कर दिया। उसकी माँ ने एक दिन रोते हुए पूछा, बेटी कब तक इंतजार करेगी? सना ने धीमे से कहा, जब तक दिल इंतजार करना बंद ना कर दे। माँ ने पूछा, और अगर वो कभी वापस नहीं आया? सना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो शायद मैं भी कभी पूरी तरह वापस नहीं आऊंगी। उस रात सना ने पहली बार अपने दिल की बात
खुद से स्वीकार की। वो आरिस के लौटने की उम्मीद से नहीं, उसकी याद से जी रही थी। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, सना ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। क्या आप सना हैं? जी, ये आपके लिए है। सना ने डिब्बा लिया। किसने भेजा? बूढ़े आदमी ने कहा। एक लड़के ने, उसका नाम आरिस था। सना के हाथ से डिब्बा लगभग गिर गया। उसने तुरंत उसे खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी और उसके नीचे एक पत्र। सना ने कांपते हाथों से पत्र खोला। सना, अगर ये खत तुम्हारे हाथों तक पहुंच गया है तो शायद मैं खुद तुम्हारे सामने नहीं आ सका। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस दिन मैं शहर से गया था, मुझे लगा था कि कुछ महीनों में सब ठीक कर लूंगा और तुम्हारे पास लौट आऊंगा। लेकिन जिंदगी ने मुझे जब तुम लौट कर नहीं आए, रात के 12 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थीं। सड़क के किनारे लगी पीली बत्तियां खाली रास्तों पर अपनी उदास रोशनी बिखेर रही थीं। खिड़की के पास बैठी सना लगातार उसी रास्ते को देख रही थी जिस रास्ते से कभी आरिज उसके घर आया करता था। आज उस रास्ते पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो पर्दे को बार बार हिला रही थी। सना के हाथ में एक पुराना खत था। खत के किनारे मुड़ चुके थे और कागज पर समय की हल्की पीली छाप दिखाई देती थी। वो खत उसने पिछले 4 सालों से संभाल कर रखा था। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां थी। मैं जल्दी लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। सना ने उस दिन विश्वास किया था। उसे क्या पता था कि इंतजार कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी बन जाता है। 4 साल पहले आरिज शहर छोड़कर गया था। उसके पिता का कारोबार अचानक बंद हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। उसने सना से वादा किया था कि वो कुछ समय के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं। जाने से एक दिन पहले दोनों पुराने पुल के पास मिले थे। सर्द हवा चल रही थी। नदी का पानी चुपचाप बह रहा था। सना ने पूछा था कितने दिन लगेंगे। आरिज ने मुस्कुरा कर कहा था कुछ महीने। पक्का? बिल्कुल पक्का। और अगर तुमने मुझे भूल गए तो? आरिज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें भूलना मेरे लिए खुद को भूलने जैसा होगा। सना ने उस दिन उसकी बात पर भरोसा किया था। अगले दिन आरिज चला गया। शुरुआत में दोनों की रोज बात होती थी। सुबह का संदेश, रात की लंबी बातचीत, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर धीरे धीरे फोन कम होने
एक दिन आरिस का फोन बंद मिला, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। सना ने उसके दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। हफ्ते महीनों में बदल गए। सना हर शाम उसी पुराने पुल के पास जाती जहां दोनों आखिरी बार मिले थे। लोग उसे देखते और शायद सोचते कि वो किसी का इंतजार कर रही है। वे सही सोचते थे। वो इंतजार कर रही थी सिर्फ एक इंसान का। 4 साल बीत गए। सना के घर वालों ने कई बार उससे शादी की बात की, उसने हर बार मना कर दिया। उसकी माँ ने एक दिन रोते हुए पूछा, बेटी कब तक इंतजार करेगी? सना ने धीमे से कहा, जब तक दिल इंतजार करना बंद ना कर दे। माँ ने पूछा, और अगर वो कभी वापस नहीं आया? सना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो शायद मैं भी कभी पूरी तरह वापस नहीं आऊंगी। उस रात सना ने पहली बार अपने दिल की बात खुद से स्वीकार की। वो आरिस के लौटने की उम्मीद से नहीं, उसकी याद से जी रही थी। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, सना ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। क्या आप सना हैं? जी, ये आपके लिए है। सना ने डिब्बा लिया। किसने भेजा? बूढ़े आदमी ने कहा। एक लड़के ने, उसका नाम आरिस था। सना के हाथ से डिब्बा लगभग गिर गया। उसने तुरंत उसे खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी और उसके नीचे एक पत्र। सना ने कांपते हाथों से पत्र खोला। सना, अगर ये खत तुम्हारे हाथों तक पहुंच गया है तो शायद मैं खुद तुम्हारे सामने नहीं आ सका। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस दिन मैं शहर से गया था, मुझे लगा था कि कुछ महीनों में सब ठीक कर लूंगा और तुम्हारे पास लौट आऊंगा। लेकिन जिंदगी ने मुझे जब तुम लौट कर नहीं आए, रात के 12 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थीं। सड़क के किनारे लगी पीली बत्तियां खाली रास्तों पर अपनी उदास रोशनी बिखेर रही थीं। खिड़की के पास बैठी सना लगातार उसी रास्ते को देख रही थी जिस रास्ते से कभी आरिज उसके घर आया करता था। आज उस रास्ते पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो पर्दे को बार बार हिला रही थी। सना के हाथ में एक पुराना खत था। खत के किनारे मुड़ चुके थे और कागज पर समय की हल्की पीली छाप दिखाई देती थी। वो खत उसने पिछले 4 सालों से संभाल कर रखा था। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां थी। मैं जल्दी लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। सना ने उस दिन विश्वास किया था। उसे क्या पता था कि इंतजार कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी बन
बन जाता है। 4 साल पहले आरिज शहर छोड़कर गया था। उसके पिता का कारोबार अचानक बंद हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। उसने सना से वादा किया था कि वो कुछ समय के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं। जाने से एक दिन पहले दोनों पुराने पुल के पास मिले थे। सर्द हवा चल रही थी, नदी का पानी चुपचाप बह रहा था। सना ने पूछा था कितने दिन लगेंगे। आरिज ने मुस्कुरा कर कहा था कुछ महीने। पक्का? बिल्कुल पक्का। और अगर तुमने मुझे भूल गए तो? आरिज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें भूलना मेरे लिए खुद को भूलने जैसा होगा। सना ने उस दिन उसकी बात पर भरोसा किया था। अगले दिन आरिज चला गया। शुरुआत में दोनों की रोज बात होती थी। सुबह का संदेश, रात की लंबी बातचीत, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर धीरे धीरे फोन कम होने लगे। एक दिन आरिज का फोन बंद मिला। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। सना ने उसके दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। हफ्ते महीनों में बदल गए। सना हर शाम उसी पुराने पुल के पास जाती जहां दोनों आखिरी बार मिले थे। लोग उसे देखते और शायद सोचते कि वो किसी का इंतजार कर रही है। वे सही सोचते थे। वो इंतजार कर रही थी सिर्फ एक इंसान का। 4 साल बीत गए। सना के घर वालों ने कई बार उससे शादी की बात की। उसने हर बार मना कर दिया। उसकी माँ ने एक दिन रोते हुए पूछा, बेटी कब तक इंतजार करेगी? सना ने धीमे से कहा, जब तक दिल इंतजार करना बंद ना कर दे। माँ ने पूछा, और अगर वो कभी वापस नहीं आया? सना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो शायद मैं भी कभी पूरी तरह वापस नहीं आऊंगी। उस रात सना ने पहली बार अपने दिल की बात खुद से स्वीकार की। वो आरिज के लौटने की उम्मीद से नहीं, उसकी याद से जी रही थी। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सना ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। क्या आप सना हैं? जी। ये आपके लिए है। सना ने डिब्बा लिया। किसने भेजा? बूढ़े आदमी ने कहा। एक लड़के ने, उसका नाम आरिज था। सना के हाथ से डिब्बा लगभग गिर गया। उसने तुरंत उसे खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी और उसके नीचे एक पत्र। सना ने कांपते हाथों से पत्र खोला। सना, अगर ये खत तुम्हारे हाथों तक पहुंच गया है तो शायद मैं खुद तुम्हारे सामने नहीं आ सका। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस दिन मैं शहर से गया था, मुझे लगा था कि कुछ महीनों में सब ठीक कर लूंगा और तुम्हारे पास लौट आऊंगा। लेकिन जिंदगी ने मुझे जब तुम लौट कर नहीं
के 12 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थीं। सड़क के किनारे लगी पीली बत्तियां खाली रास्तों पर अपनी उदास रोशनी बिखेर रही थीं। खिड़की के पास बैठी सना लगातार उसी रास्ते को देख रही थी जिस रास्ते से कभी आरिज उसके घर आया करता था। आज उस रास्ते पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो पर्दे को बार बार हिला रही थी। सना के हाथ में एक पुराना खत था। खत के किनारे मुड़ चुके थे और कागज पर समय की हल्की पीली छाप दिखाई देती थी। वो खत उसने पिछले 4 सालों से संभाल कर रखा था। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां थी। मैं जल्दी लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। सना ने उस दिन विश्वास किया था। उसे क्या पता था कि इंतजार कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी बन जाता है। 4 साल पहले आरिज शहर छोड़कर गया था। उसके पिता का कारोबार अचानक बंद हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। उसने सना से वादा किया था कि वो कुछ समय के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं। जाने से एक दिन पहले दोनों पुराने पुल के पास मिले थे। सर्द हवा चल रही थी, नदी का पानी चुपचाप बह रहा था। सना ने पूछा था कितने दिन लगेंगे। आरिज ने मुस्कुरा कर कहा था कुछ महीने। पक्का? बिल्कुल पक्का। और अगर तुमने मुझे भूल गए तो? आरिज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें भूलना मेरे लिए खुद को भूलने जैसा होगा। सना ने उस दिन उसकी बात पर भरोसा किया था। अगले दिन आरिज चला गया। शुरुआत में दोनों की रोज बात होती थी। सुबह का संदेश, रात की लंबी बातचीत, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर धीरे धीरे फोन कम होने लगे। एक दिन आरिज का फोन बंद मिला। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। सना ने उसके दोस्तों से पूछा। किसी को कुछ पता नहीं था। हफ्ते महीनों में बदल गए। सना हर शाम उसी पुराने पुल के पास जाती जहां दोनों आखिरी बार मिले थे। लोग उसे देखते और शायद सोचते कि वो किसी का इंतजार कर रही है। वे सही सोचते थे। वो इंतजार कर रही थी सिर्फ एक इंसान का। 4 साल बीत गए। सना के घर वालों ने कई बार उससे शादी की बात की। उसने हर बार मना कर दिया। उसकी माँ ने एक दिन रोते हुए पूछा, बेटी कब तक इंतजार करेगी? सना ने धीमे से कहा, जब तक दिल इंतजार करना बंद ना कर दे। माँ ने पूछा, और अगर वो कभी वापस नहीं आया? सना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो शायद मैं भी कभी पूरी तरह वापस नहीं आऊंगी। उस रात सना ने पहली बार अपने दिल की बात खुद से स्वीकार की। वो आरिस के लौटने की उम्मीद से नहीं, उसकी याद से जी रही थी। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने
सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, सना ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। क्या आप सना हैं? जी, ये आपके लिए है। सना ने डिब्बा लिया। किसने भेजा? बूढ़े आदमी ने कहा। एक लड़के ने, उसका नाम आरिस था। सना के हाथ से डिब्बा लगभग गिर गया। उसने तुरंत उसे खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी और उसके नीचे एक पत्र। सना ने कांपते हाथों से पत्र खोला। सना, अगर ये खत तुम्हारे हाथों तक पहुंच गया है तो शायद मैं खुद तुम्हारे सामने नहीं आ सका। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस दिन मैं शहर से गया था, मुझे लगा था कि कुछ महीनों में सब ठीक कर लूंगा और तुम्हारे पास लौट आऊंगा। लेकिन जिंदगी ने मुझे जब तुम लौट कर नहीं आए, रात के 12 बज चुके थे। शहर की सारी आवाजें धीरे धीरे खामोशी में बदल रही थीं। सड़क के किनारे लगी पीली बत्तियां खाली रास्तों पर अपनी उदास रोशनी बिखेर रही थीं। खिड़की के पास बैठी सना लगातार उसी रास्ते को देख रही थी जिस रास्ते से कभी आरिज उसके घर आया करता था। आज उस रास्ते पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी जो पर्दे को बार बार हिला रही थी। सना के हाथ में एक पुराना खत था। खत के किनारे मुड़ चुके थे और कागज पर समय की हल्की पीली छाप दिखाई देती थी। वो खत उसने पिछले 4 सालों से संभाल कर रखा था। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां थी। मैं जल्दी लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। सना ने उस दिन विश्वास किया था। उसे क्या पता था कि इंतजार कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी बन जाता है। 4 साल पहले आरिज शहर छोड़कर गया था। उसके पिता का कारोबार अचानक बंद हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। उसने सना से वादा किया था कि वो कुछ समय के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं। जाने से एक दिन पहले दोनों पुराने पुल के पास मिले थे। सर्द हवा चल रही थी। नदी का पानी चुपचाप बह रहा था। सना ने पूछा था कितने दिन लगेंगे। आरिज ने मुस्कुरा कर कहा था कुछ महीने। पक्का? बिल्कुल पक्का। और अगर तुमने मुझे भूल गए तो? आरिज ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें भूलना मेरे लिए खुद को भूलने जैसा होगा। सना ने उस दिन उसकी बात पर भरोसा किया था। अगले दिन आरिज चला गया। शुरुआत में दोनों की रोज बात होती थी। सुबह का संदेश, रात की लंबी बातचीत, छोटी छोटी शिकायतें और भविष्य के बड़े बड़े सपने। फिर धीरे धीरे फोन कम होने लगे। एक दिन आरिज